इमरान खान ने सऊदी वली अहद से मिले तोहफे बेच डाले। इमरान खान को सऊदी वली अहद से जो कीमती घड़ी, अंगूठी और दीगर तोहफे बतौर वज़ीर आज़म 2019 में मिले वो उन्होंने फरोख्त कर दिए। तोहफे खरीदने वाली दुबई की मारूफ कारोबारी शख्सियत उमर फारूक ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में वो तोहफ़े दिखा भी दिए। उमर फारूक ने शाहज़ेब खानज़ादा को बताया कि 2019 में इमरान खान के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने राब्ता किया, जिसके बाद इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फरा गोगी तोहफे लेकर दुबई उनके दफ्तर आई। डिमांड $50 लाख थी, ताहम उन्होंने सारे तोहफे $20 लाख में खरीद लिए और फरा गोगी को रकम कैश में अदा की। उमर फारूक ने मजीद बताया कि इन तोहफों की असल मालियत $1 करोड़ 20 लाख यानी 2019 के डॉलर रेट्स के हिसाब से 1 अरब 70 करोड़ रुपए थी। ये काइंडली अगर आप देख सकते होंगे कैमरा में, तो ये वो ग्राफ की घड़ी है जो पूरा सेट इनफैक्ट जो मैंने ख़रीदा था और मेरे पास है। मतलब और जो आप तस्वीरों में दिखा रहे हैं इस घड़ी में खाना काबा बना हुआ है। जी बिल्कुल जी, ये लिमिटेड एडिशन है, दुनिया में एक वाहिद पीस है जो कि सऊदी रॉयल फैमिली के लिए बना था। और जब प्राइम मिनिस्टर को वो इस्लाम पाकिस्तान मिलने आए तो उन्होंने उनको ये गिफ्ट किया। मुझे बेसिकली शहजाद अकबर साहब ने कॉल किया था कि जी हमारे पास एक बड़ा अच्छा सेट है, घड़ी का सेट है, अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो मैं आपका नंबर दे दूं तो फरा आपसे रब्ता करेंगी और वो आपको ला के दिखाएंगे। अगर आपको पसंद आए तो आप देख लीजिएगा, उनकी ज़रा हेल्प हो जाएगी क्योंकि उनके पास कोई करंटली ऐसा बायर नहीं है। फरा गोगी साहिबा की आप बात कर रहे हैं जो बुशरा बीबी साहिबा की दोस्त हैं? जी बिल्कुल, फरा गोगी जी। मैंने इनसे जाके निगोशिएट किया तो फाइनली हमने एग्री करके $2 मिलियन में ट्रांजैक्शन की। निगोशिएट आपने किया, वो कितने का बेचना चाह रही थी? वो तो जाहिर सी बात है $4-5 मिलियन की एक्सपेक्टेशंस लेके बैठे हुए थे, तो फाइनली उनको पैसे चाहिए थे और उन्होंने डिमांड भी की कि हमें पैसे कैश में चाहिए। तो मैंने फिर $2 मिलियन उनको, जो कि तकरीबन 7.5 मिलियन दिरहम बनता है, वो निकाल के मैंने बैंक से इनको दिया। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की दोस्त फरा खान ने दुबई की कारोबारी शख्सियत उमर फारूक के दावे मुस्तरद कर दिए। कहा कि अगर इन्होंने घड़ी बेची है तो वीडियो सबूत भी होने चाहिए। उमर फारूक नामी शख्स को ना कभी पहले देखा और ना ही इन्हें जानती हूँ। जियो न्यूज़ से टेलीफोनिक गुफ्तगू में फरा खान का कहना था कि कितने झूठे इल्ज़ामात लगाएंगे, इन पर ज़ाती हमले किए गए और कारोबार को निशाना बनाया गया। उमर फारूक नामी शख्स ने उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है। शहजाद अकबर से भी उनकी कभी बात नहीं हुई और ना ही मुलाकात हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है $2 मिलियन यानी तकरीबन 45 करोड़ रुपए कैश निजी जहाज में पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट हुआ। क्या यह रकम इमरान खान ने अपने इनकम टैक्स और इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में जाहिर की? इमरान खान से तोशाखाना के तोहफे खरीदने वाले उमर फारूक ज़हूर के दावों के बाद प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में इमरान खान के सामने कई अहम सवालात उठा दिए गए। उनके दावों के बाद इमरान खान पर सवालात उठते हैं। सवाल नंबर 1, इमरान खान ने बुशरा बीबी की दोस्त फरा गोगी के जरिए क्यों इन तोहफे को $20 लाख कैश में बेच दिया और कैश में बेचने पर फरा गोगी ने क्यों इसरार किया? सवाल नंबर 2, फवाद चौधरी हमारी दावत पर प्रोग्राम में आने को तो तैयार नहीं हुए, लेकिन कुछ देर पहले उन्होंने ट्विटर पर दावा किया कि इमरान खान ने ये तोहफे उमर फारूक ज़हूर को नहीं बेचे। तो ये तोहफे उमर फारूक ज़हूर के पास कैसे पहुंचे और अगर उमर फारूक ज़हूर को नहीं बेचे तो किसको बेचे? तीसरा सवाल यह है कि पैसे वापस पाकिस्तान लाए गए या नहीं? लाए गए तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन कहां है? नहीं लाए गए तो इतनी बड़ी रकम कहां गई? अगर किसी और को बेचे तो तोहफे को बेचने की बैंकिंग ट्रांजैक्शन कहां है? उस शख्स का नाम कहां है? सवाल नंबर 4 यह है कि 28 करोड़ रुपए का बेचकर महज 5 करोड़ 80 लाख रुपए की फरोख्त क्यों दिखाई गई? क्या टैक्स बचाने के लिए ऐसा किया गया या मनी ट्रेल छुपाने के लिए ऐसा किया गया? पांचवा सवाल यह है कि अप्रैल 2019 में अगर इन तोहफे की कीमत 1 अरब 70 करोड़ रुपए थी तो महज 2 करोड़ 12 लाख रुपए की अदायगी करके कौमी खजाने को 1 अरब 68 करोड़ रुपए का नुकसान क्यों पहुंचाया गया? क्या इन तोहफे की पहले कम कीमत लगाई गई, फिर उस कम कीमत का भी सिर्फ 20% अदा करके इन्हें खरीद लिया गया? रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने उमर फारूक के बयान पर रद्दमल में कहा है कि जब इमरान खान पर कोई केस नहीं मिला तो ये केस बनाया गया।
फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि इमरान खान ने तोशाखाना से कानून के मुताबिक घड़ी खरीदी। ये घड़ी इनके टैक्स रिटर्न और इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में जाहिर शुदा है। केस ये बनाया है कि सऊदी अरब के बादशाह ने इमरान खान को महंगी घड़ी तोहफे में दी। वो घड़ी तोशाखाना से खरीद कर महंगे दामों मार्केट में फरोख्त कर दी गई। $5 मिलियन की घड़ी कभी किसी भी वजीर आजम को तोहफे में नहीं मिली। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर कहते हैं इमरान खान के खिलाफ इन झूठी दास्तानों का तिया पांचा करने के लिए सोशल मीडिया में बैठे इंसाफियंस ही काफी हैं। दुबई में मुकीम बिजनेसमैन उमर फारूक ने शहजाद अकबर पर संगीन इल्जामात लगाए और कहा कि जैसे ही उन्होंने घड़ी का सेट खरीदा तो शहजाद अकबर ने तंग करना शुरू कर दिया। आए दिन फरमाइशें करते थे कि किसी को होटल बुक करवा दें, किसी को शॉपिंग के पैसे दे दें और कभी कोई टिकट भिजवा दें। फिर उन्होंने तंग आकर फरमाइशें पूरी करने से मना कर दिया तो शहजाद अकबर नाराज हो गए और धमकियां देनी शुरू कर दी। जैसे ये ट्रांजैक्शन हुई तो उन्होंने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। आए दिन कोई ना कोई फरमाइशें आती रहती थी उनसे, किसी के लिए होटल बुक करवा दें, कभी किसी को शॉपिंग के लिए पैसे दे दें, कभी कोई टिकट भिजवा दें। तो आई कैन नॉट टेक केयर ऑफ दिस। तो ही गॉट प्रीटी अनॉयड विद मी। उसने कहा कि जी आपको पता नहीं शायद मैं कौन हूँ और मेरे पास कितनी पावर्स है। नाराज हुए। फिर एक दिन फोन आया, उन्होंने कहा कि जी आपकी मुझे एक्स वाइफ मिली है और आप उससे बच्चे छीन के ले गए, बेहतर यही होगा कि आप बच्चों को वापस ले आए पाकिस्तान और माँ के साथ रीयूनाइट कर दे। मैंने उनको समझाया कि ये कोई नई कहानी नहीं है, पुराना केस है, ये 2009 से चलता आ रहा है कि इसकी बेतहाशा कोर्ट हेयरिंग्स हो चुकी हुई हैं। मैंने कोर्ट के थ्रू फाइनेंशियल सेटलमेंट किया। मैंने अपनी एक्स वाइफ को 10 लाख रुपए दिए और कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू ये केस ख़त्म होने के बाद उसको डायरेक्शन दी गई कोर्ट से कि भी वो जाए यूएई और बच्चों को मिले जाके, अगर केस करना चाहती तो केस करे। जब शहजाद अकबर को पता चला कि इस तरह की कोई बैकग्राउंड और स्टोरी है तो इन्होंने उससे रब्ता किया कि भी मैं तुम्हें बच्चा वापस ला के दिखाता हूँ, और वहाँ से ये सारा मसला शुरू हुआ। सब्सिक्वेंटली जी मेरे पे उन्होंने एक FIR काटी कि जी मैंने अपने ही बच्चे अगवा किए, मेरे रेड वारंट इशू करवा दिया। क्या आपके ऊपर केस बनने के बाद भी, काबीना के अप्रूवल के बाद भी उन्होंने आपसे पैसे मांगे? फिर मुझे इनडायरेक्ट मैसेजेस आते रहे कि अगर आपने अपनी जान छुड़वानी है तो हमें पैसे दें, हम आपकी जान छोड़ देंगे। और वो शहजाद अकबर साहब की तरफ से डायरेक्ट मैसेजेस आते थे? बिल्कुल आते थे जी। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 के सदारती इंतखाबात लड़ने का ऐलान कर दिया। कागजात नामजदगी भी जमा करा दिए। ये ऐलान उन्होंने फ्लोरिडा में अपने हामियों से खिताब में किया। अमरीकी सदर बाइडन ने तबसरा किया कि ट्रंप ने अमरीका को नाकाम बनाया। वस्त मुद्दती इंतखाबात में रिपब्लिकन का ऐवान नुमाइंदगान का कंट्रोल संभालने का इम्कान है। सिर्फ 2 सीटें दरकार हैं। अब ऐवान में 216 नशिस्तें हासिल कर ली हैं रिपब्लिकन्स ने, जबकि डेमोक्रेट्स के पास 205 नशिस्तें हैं। 14 नशिस्तें ऐसी हैं जिनके नताइज आना अभी बाकी हैं, जिससे फैसला हो जाएगा। अमरीकी सेनेट की सूरत हाल कुछ यूं है कि सेनेट का कंट्रोल डेमोक्रेट हासिल कर चुके हैं। कौमी क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद वतन वापस पहुंच गई है। खिलाड़ियों के लाहौर एयरपोर्ट पहुंचने पर शहरियों ने वालेहाना इस्तकबाल किया, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और सेल्फियां बनाई। लाहौर पहुंचने वाले टीम के खिलाड़ियों में कप्तान बाबर आजम, आसिफ अली, उस्मान कादिर और फास्ट बॉलर नसीम शाह शामिल हैं। इनके अलावा चेयरमैन PCB रमीज राजा और दीगर टीम ऑफिशियल्स भी वापस पहुंचे हैं। खिलाड़ियों के इस्तकबाल के लिए इनके अहल खाना भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। सख्त सिक्योरिटी में खिलाड़ियों को गाड़ियों तक पहुंचाया गया। खिलाड़ी मीडिया से बात किए बगैर घरों को रवाना हो गए। गैस मसाइल का जिक्र करते हैं। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंदिश के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान शाह। कराची में जैसे ही सर्दी की ठंडी हवाएं चलने का आगाज हो गया है, वहीं गैस की लोड शेडिंग ने भी शहरियों को तंग करना शुरू कर दिया है। मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ न्यू एमेजिना रोड से, मुद्दसिल आमिर कॉलोनी से। न्यू एमेजिना रोड के गिरदोनवा के इलाके, इसके अलावा जमशेद रोड, जबकि गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, अबुल हसन असफहानी रोड समेत नॉर्थ कराची, न्यू कराची, नॉर्थ नाज़ाबाद समेत कराची के मुतादिद इलाकों में इस वक्त गैस की लोड शेडिंग का आगाज़ हो गया है। जिस इलाके में आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ वहाँ पे दिन के औकात में तकरीबन 2 से 3 दफ़ा 3-3 घंटों के लिए गैस की लोड शेडिंग होती है। शहरी इस हवाले से खासे परेशान है। दूसरी जानिब शहर के जो दूसरे इलाके हैं, जिसके डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, इन इलाकों में रात के औकात में जो गैस की फराहमी है वो मुअत्तल हो जाती है। शहरियों का यही कहना है कि क्यों ही कि सर्दी, अब ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। इस मौसम में जो बिजली की, जो गैस की जो फराहमी जो
उनको नहीं मिल रही है, जो ऐसे जो सुई गैस की लोड शेडिंग हो रही है उससे उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा जो जिन औकात में गैस आती है उसमें भी गैस के प्रेशर में खासी कमी देखने में आती है, जिसकी वजह से शहरियों को रोज़मर्रा के कामों में खाना वगैरह बनाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। जी। कराची के साइट इंडस्ट्रियल एरिया के बड़े एक्सपोर्टर्स ने गैस बहरान से तंग आकर लकड़ियों से फैक्ट्री जलाना शुरू कर दी है। तफसीलात हमें रिपोर्ट करेंगे अली इमरान सैयद। ये कोई लकड़ी की बड़ी टाल नहीं बल्कि कायद-ए-आज़म की जानिब से इफ्तिताह किए गए साइट इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री है। गैस बंद होने के सबब बड़े एक्सपोर्टर्स ने सैकड़ों साल पुराना तरीका अपना लिया है। हजारों टन लकड़ियां खरीदी और फैक्ट्री का बॉयलर चलाना शुरू कर दिया है। साइट जो कि पहला कस्टमर, हमेशा आदमी पहले कस्टमर की पूरी दुनिया में कहीं भी जाओ उसकी बहुत इज्जत की जाती है। लकड़ी जला रहे हैं। अब ये पहले कस्टमर जो जिस एरिया के थे वहाँ लकड़ी जलाई जा रही है। गैस में खुद कफील सूबे सिंध की सनतों की गैस 15 नवंबर तक 28 फरवरी बंद कर दी गई। वो एक्सपोर्टर्स जिन्हें आलमी बड़ी कारोबारी चेन्स के साथ मुज़ाकरात और पाकिस्तान से माल उठाने पर हिकमत अमली बनानी होती है, वो अब लकड़ी के टाल वालों से लकड़ियां खरीदने पर वक्त सर्फ कर रहे हैं। डॉलर के कदर और सियासी सूरत हाल ने फैक्ट्री मालिकान को मुश्किल में डाल रखा है। ये इशू है कि गैस की अवेलेबिलिटी प्लस आगे चले डॉलर करेंसी फ्लक्चुएशन इतनी ज़्यादा है तो कहीं यहाँ पे एक स्टेबिलिटी आ नहीं रही, तो फिर कहाँ से आप आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। मुख्तलिफ फैक्ट्री मालिकान ने फर्नेस ऑयल LPG समेत दीगर मुतबादिल ज़राए से फैक्ट्रियाँ चलाना शुरू की हैं। लकड़ी जलाकर बड़ी फैक्ट्री चलाने का आइडिया कराची में नया है। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ अली इमरान सैयद, जियो न्यूज़, कराची। सक्खर में गैस लोड शेडिंग के बायस कोयले की मांग में इजाफा हो गया और इसके साथ ही कोयले की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, सक्खर में भी सर्दियों की आमद के साथ ही गैस की लोड शेडिंग बढ़ गई है, जिसके बायस लकड़ी हो या कोयला उसकी में मांग में इजाफा हुआ है और इसकी वजह से इन दोनों की कीमतें भी बढ़ गई हैं। मैं इस वक्त जिस दुकान पे मौजूद हूँ, दुकानदार से जानते हैं कि कितनी कीमतें यहाँ पे कोयले की बढ़ी हैं और वजह क्या है। कोयले में 20 रुपए किलो में बढ़ गए हैं। पहले कितना था? पहले 70 रुपए किलो था, अब 90 रुपए किलो है। अच्छा, वजह क्या है? वजह आपको सबको पता है, पेट्रोल महंगा हो गया है, किराया डबल हो गया है। 85 रुपए किलो और जो दूसरी दुकान है 80 रुपए किलो आराम से मिल रहा था। अब जो है बाबा वही कोयला जो है 100 रुपए किलो दिया जा रहा है और जो है और वो बब्बर का भी नहीं है पेवर, उसमें भी मना मिलावट करके दे रहे हैं। यहाँ पे दुकानदारों का कहना है कि दीगर चीज़ों की भी कीमतें बढ़ी हैं, जिसकी वजह से कोयले के भी दाम बढ़े हैं और जो कोयला पहले 70 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा था, अब 20 रुपए फी किलो में इजाफा हुआ और अब 90 से 100 रुपए किलो में यहाँ पे फरोख्त हो रहा है। मुल्तान के निश्तर अस्पताल के सर्दखाने से मजीद 50 से जायद लावारिस लाशों की तदफीन कर दी गई। अस्पताल की छत पर लावारिस लाशों की बेहरमती के वाक़े के मंजर-ए-आम पर आने के बाद से अब तक 130 से जायद लावारिस लाशों की तदफीन की जा चुकी है। निश्तर अस्पताल हुक्काम के मुताबिक लावारिस लाशों के DNA सैंपल्स ले लिए गए हैं, जो फॉरेंसिक लैब लाहौर भेजे जाएंगे। ईदी रज़ाकारों ने तदफीन करीबी कब्रिस्तान में की। इस मौके पर पुलिस की नफरी भी तैनात की गई थी। इससे कबल 80 से जायद लाशों की तदफीन की गई थी। सैलाब की सूरत हाल के मुतालिक आपको अपडेट करें। सूबा सिंध में 3 महीने गुजर जाने के बावजूद सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम ना हो सकी। नवाही इलाकों में अब भी पानी खड़ा है, जबकि लाखों गंदम की बोरियां भी खराब हो गई हैं। हामिद शेख हमें रिपोर्ट करेंगे। सिंध में माह जुलाई और अगस्त में होने वाली गैर मामूली बारिशें तबाही की कई दास्तानें छोड़ गईं। 3 माह गुजर गए लेकिन सैलाबी पानी आज भी देहातों में खड़ा है। जिला जामशोरों की तहसील सेवन, जिला मटियारी, सांगढ़, नौशहर फिरोज, खैरपुर और दादू जिले की मुख्तलिफ तहसीलों के बेशतर इलाकों से पानी तो निकाला जा चुका है, लेकिन नवाही इलाकों में ज़ेर-ए-आब इलाके और फसलें हुकूमती इक़दाम का मुँह चिढ़ा रही हैं। सर्द मौसम का शिकार इमदाद के साथ फसलों की तबाही पर शिकवा करते नजर आते हैं। फसलें तो वैसे हमारी तबाह हो चुकी थी, अभी भी हमारा आगे जो फसल आने वाला है इसमें कोई चांस नहीं है। ना सरसों ना कणक की कोई इसमें उम्मीद नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी कोई मशीन या कोई मदद आ जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। सैलाबी रेलों और बारिशों के सबब सिंध में पास्को के गोदाम आज भी ज़ेर-ए-आब हैं, जहां लाखों गंदम की बोरियां पानी में पड़ी खराब हो रही हैं। हमने भी खुद अपनी कोशिश लगाई है कि इसको
बचाया है कि कम से कम नुकसान हो पास्को का। जितना हमसे हो सका है हम कर रहे हैं। सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कि सिंध के मुतासरा अजला से 70% पानी की निकासी के बाद मुतासरीन अपने घरों पर रवाना किए जा चुके हैं। ताहम 35,000 मुतासरीन को अब भी कैंपों में सहूलियात फराहम की जा रही हैं। साथ ही रिपोर्टर अयाज डाहरी के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, जिला जामशोरो। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला गज़र में रवा बरस 22 अगस्त को होने वाली लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा 200 ख़ानदान शदीद सर्द मौसम में मसाइल का शिकार हैं। मज़ीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ जावेद इकबाल। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त ज़िला गिजर के गांव बुबुर में मौजूद हूँ। यहाँ पे 22 अगस्त को एक तबाहकुन लैंडस्लाइडिंग हुई थी, जिसके नतीजे में तकरीबन 200 से ज़ायद घराने जो है मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुके थे और 10 कीमती जानें भी यहाँ पे ज़ाय हो गई थी। उसके बाद यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी आए, वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान भी आए और दीगर जो आला हुकाम थे उन्होंने यहाँ का दौरा किया और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो ऐलानात किए थे उन पर अमल दरामद हो चुकी है। ताहम यहाँ पे सूबाई हुकूमत और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से जो भी ऐलानात यहाँ पे हुए थे उन पर अमल दरामद न होने की वजह से यहाँ के लोगों जो मुतासरीन हैं उनकी मुश्किलात बढ़ रहे हैं और यहाँ पे छोटे बच्चों से लेकर बड़े सब बीमार हैं क्योंकि उनके पास शेल्टर नहीं है और यहाँ पे लोगों के लिए सड़क का जो मसला है। इसके अलावा यहाँ पे अद्वियात और जो खाने पीने के अलावा जो है शेल्टर का जो है वो सबसे बड़ा मसला है क्योंकि सर्दियों से बचने के लिए मुतासरीन के पास अभी अपना घर नहीं है। एक ताज़ा खबर कराची से शेयर करें। सिलेंडर धमाका हुआ है। जो तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक कराची में गुलबहार में फूल वाली गली में घर में ये सिलेंडर धमाका हुआ है। पुलिस के मुताबिक इस धमाके में 3 अफराद जख्मी हो गए जिन्हें अब्बासी शहीद हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी का घुटने की इंजरी पीछा छोड़ रही है और ना ही इस इंजरी की वजह से उठने वाले तनाज़ात ख़त्म हो रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि शाहीन 2 हफ्तों के कामयाब रिहैब के बाद एक्शन में होंगे, जबकि अफरीदी के करीबी ज़राए का दावा है कि बोर्ड का मेडिकल यूनिट हकीकत बयान नहीं कर रहा। फास्ट बॉलर की इंजरी संजीदा नौइयत। आगे बढ़े और आपको बताएं कि दुनिया में इस वक्त 60 करोड़ से ज़्यादा अफराद फेफड़ों के सिकुड़ने की बीमारी में मुब्तला हैं, जबकि 32 लाख अफराद इस बीमारी के बायस लुक़मा अजल बन चुके हैं। बीमारी की बड़ी वजूहात क्या हैं बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ रिजवान यूसुफजई अपनी इस रिपोर्ट में। दायमी तंगी तनफ़ुस के आलमी दिन के मौके पर पेशावर में मीर खलीलुर रहमान मेमोरियल सोसाइटी, हाईनून और पाकिस्तान चेस सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसमें यंग डॉक्टर्स और मारूफ तिबी माहिरीन ने शिरकत की। तिबी माहिरीन के मुताबिक इस वक्त दुनिया में 60 करोड़ 50 लाख अफराद दायमी तंगी तनफ़ुस के मर्ज में मुब्तला हैं, जबकि 32 लाख अफराद इस बीमारी के हाथों जान की बाजी हार बैठे हैं। तिबी माहिरीन का कहना है कि इस मर्ज की तशखीस मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन में ज़्यादा पाई गई है। जब किसी मरीज़ को ये मर्ज़ लाहक हो जाए तो ये तो मुमकिन नहीं होता कि 100% रिवर्स हो जाए, लेकिन मरीज़ की हालत काफ़ी बेहतर हो सकती है अगर वो स्मोक करना छोड़ दे, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। लकड़ियाँ जलाते हैं, ये जो फ्यूल जलाते हैं, जो गोबर वगैरह जलाते हैं और वहाँ के बंद उनके वो जो कमरे बंद होते हैं उसमें चिमनी नहीं होती, उसमें एग्जॉस्ट का वो नहीं होता, तो वो उनको धुआं बहुत ज़्यादा लगता है। तो उन फीमेल में, हमारी फीमेल में भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा COPD है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक दिल व दिमाग के अमराज के बाद सबसे ज्यादा अमवात दायमी तंगी तनफ़ुस की बीमारी से हुई। फेफड़ों के सुकड़ने वाली इस बीमारी की बड़ी वजह तंबाकू नोशी, फ़ज़ाई आलूदगी, ईंटों के भट्टों में लगी आग और गाड़ियों का धुआं है। हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हमें फ़ज़ाई आलूदगी को दिन ब दिन जो है इसको कम करें, इसको जो है हम चेक करें और साथ साथ जो है इसकी लोगों की ज़िंदगियों का ज़ामिन बने और लोगों की जो ज़िंदगियां हैं वो सेहत है उनका ख्याल रखें। मुंतज़मीन के मुताबिक अवाम को इस महलिक बीमारी से आगाही फराहम करना ज़रूरी है, जिसके लिए मुल्क भर में सेमिनार्स मुनक्किद किए जाएंगे। कैमरामैन सदीक बंगश के साथ रिजवान यूसुफजई, जियो न्यूज़, पेशावर। एक ताज़ा खबर आपसे शेयर करें। रोहड़ी के करीब मालगाड़ी की 5 बोगियां ट्रैक से उतर गई हैं। रेलवे हुक्काम के मुताबिक हादसे के बायस डाउन ट्रैक पर रेलवे ट्रैफिक मुअत्तल हो गई है। तफसील हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ यासिर फारूकी से। यासिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब से कराची जाने वाली मालगाड़ी है जिसकी 5 बोगियां रोड के करीब उतर गई हैं, जिसके बायस डाउन ट्रैक मुअत्तल हो गया है। हादसे के बायस रेलवे ट्रैक को भी नुकसान पहुंचा है। हादसे की इत्तला मिलते ही रेलवे की इमदादी टीमें इस मकाम पे पहुंच गई हैं, जिनकी जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और ये बताया जा रहा है कि आइंदा 1 से 1.5 घंटा लगेगा। ये जो वैगनें हैं इनको उठा के जो रेलवे ट्रैक की मुरम्मत की जाएगी, जिसके बाद ये ट्रैक बहाल कर दिया जाएगा। जी, और डिरेल होने की वजह क्या है?
जी बिल्कुल, इस मुकाम पे जो खानपुर से रोड़ी और रोड़ी से आगे जो नवाबशाह है, ये जो रेलवे ट्रैक है ये काफी मुतासिर है, खस्ता हाल है, जिसके बायस आए रोज इस तरह के हादसा जो है यहाँ पे रिपोर्ट होते रहते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया यासिर हमें अपडेट करने के लिए। कोयटा में हालिया बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। ऐसे में सुई गैस प्रेशर न होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सूरत हाल के मुतालिक मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे सलमान अशरफ। वादी कोयटा के दिनों में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद और मौसम मजीद सर्द हो गया है। इस मजीद सर्द मौसम के दौरान कोयटा और उसके नवाही इलाकों में सुई गैस प्रेशर में कमी की शिकायत आम है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। कई इलाके तो ऐसे हैं जहाँ पे मुकम्मल तौर पर गैस नहीं आ रही, जबकि बाज़ वस्ती और नवाही इलाके ऐसे हैं जिसमें स्पिनी रोड, एयरपोर्ट रोड, नवा किली, पुश्तनाबाद, सरियाब रोड और वस्ती इलाके जिनमें तोगी रोड, कवारी रोड, मिकानगी रोड और उससे मुलेका इलाके जहां पर सुई गैस प्रेशर में कमी की शिकायत आम है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। रोज़मर्रा के अमूर खानादारी निपटाने के हवाले से ख़वातीन को मुश्किलात का सामना है। बच्चे सुबह बगैर नाश्ते के स्कूल जाने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब सदन गैस हुकाम का कहना है कि उनके सिस्टम में जितनी गैस है वो उतनी प्रोवाइड कर सकते हैं। ताहम उन्होंने ये उम्मीद जाहिर की है कि आने वाले दिनों में सुई गैस प्रेशर में कमी की शिकायत को जो कमी हो रही है उसमें कुछ बेहतरी का इम्कान जाहिर किया गया है।